कहानी शुरू करने पहले अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा। तो शुरू करते हैं। गांव नोंदा में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया कहकर डरते थे। यह हवेली गांव के किनारे में एक अकेले रास्ते पर बनी थी और उसकी सुनसानी रातों में भूतों की कहानियों ने इसे और भी डरावना बना दिया था। लेकिन इस कहानी के अद्भुत मोड़ पर जब एक युवक नामक आरव ने गांव में आने का निर्णय किया तो उसने खुद को एक अजीब से सितारे में फंसे हुए पाया। आरव को हवेली में किसी ने जाने क्यों नहीं आने की चुनौती दी थी और इसे रात के समय छोड़कर कोई भी दरियाना कदम नहीं रखता था। उसे यह सवाल करके अपनी कुर्जीवनी में कुछ नया ढूंढने का जज्बा हो गया। एक रात आरव और उसका दोस्त सागर, जो भी साथ था, हवेली की तरफ बढ़े। चांदनी रात और साहस के साथ वे हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर एक विशाल पुरानी चाबी फंसी हुई थी, लेकिन आरव ने उसे कोई चुनौती नहीं मानी और उसे खोला। हवेली का दरवाजा खुलते ही एक बड़ा हौसला और साहस से भरा हुआ माहौल उन्हें स्वागत करता है। हवेली के अंदर वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जिसमें एक पुरानी पियानो खड़ी थी। रात की सुनसानी में पियानो से आ रही स्वरों ने उन्हें रूबरू किया। आरव और सागर हैरत में रह गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि हवेली में कभी ऐसी मेलोडी नहीं बजती है। पियानो की मेलोडी के साथ ही हवेली के दीवारों से कुछ अजीब से आवाजें आने लगी। धीरे धीरे वे आवाजें और मेलोडी एक साथ मिलकर एक सुरीली संगीत बना दिया। आरव और सागर हैरान हो गए क्योंकि यह था वह समय जब हवेली अपनी सच्चाई बताने का समय आया था। तभी एक आवाज बोली, नमस्ते, मैं यहाँ किसी भूतिया कहानी का सत्य जानने आए हूँ। साया मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह जानकर अच्छा लगेगा कि मैं कोई भूत नहीं हूँ बल्कि एक समय में फंसी आत्मा हूँ। यह कहानी उस साये की है जिसने सारे गांव को भूतिया बता दिया था। साया की कहानी सुनते ही आरव और सागर ने उससे मिलकर उसके पिछले कुछ दशकों की घटनाओं को सुना। साया कहता है, मेरा नाम विक्रम था और मैं एक समय के राजा का मंत्री था। हमेशा विशेषज्ञता की कमी के चलते मैंने राजा के खिलाफ किया था। एक दिन एक अजीब सा अभिभावक मेरे पास आया और मुझे एक चमत्कारी मंत्र सिखाया। मैंने उस मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन कुछ गलती हो गई और मेरी आत्मा हवेली में फंस गई। विक्रम की कहानी सुनकर आरव और सागर ने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने विक्रम को उसकी गलतियों के लिए माफी मांगने का निर्णय किया और एक साथ काम करके हवेली को उसकी शांति में बदलने का निर्णय किया। यह कहानी बताती है कि भूतों के पीछे छुपी कई कहानियां होती हैं और अगर हम सच्चाई को जानने के लिए खोज में निकलते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आरव और सागर ने यह बताया कि हर कहानी के पीछे एक सच होता है और अगर हम सही दिशा में चलते हैं तो हम सच्चाई को पहचान सकते हैं। इसके बाद हवेली की सुनसानी रातों में अब भूतिया नहीं बल्कि एक शांति भरी आत्मा की कहानी गूंथ रही थी। आरव और सागर ने इस गांव को सिखाया कि भूतों की कहानियों के पीछे एक सच होता है और हमें उसे समझने की चेष्टा करनी चाहिए, न कि डरने और भागने का फैसला करना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है, घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रमन और पॉल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो उड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था।
निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निशा एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। निशा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी में निशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। निशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। निशा ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा में पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पर पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा निशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वह कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी नहीं भूल पाएगी।